अस्सलाम सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। मैं हारिस हुसैन सेपा प्रोफेशन से और आज दोबारा आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन जो रिगार्डिंग द करंट बजट और जो नई सीट्स आई हैं उससे रिलेटेड, जिसके लिए हमारे साथ हैं अवेश भाई शाइन लीगल से। अवेश भाई, हेलो एवरीवन। वंस अगेन हम लोग यहाँ पे हैं। अभी रिसेंटली नया फेडरल बजट अनाउंस हुआ है, उसके बारे में हमारे फ़ोन तंग आ गए हैं, उठा के हमारे लोग के इतनी कॉलें आ रही हैं, there's a lot of inquiry, बहुत चेंजेस आ रही हैं। तो आई थिंक हमने सोचा कि एक सेशन करने जा रहे हैं। हाँ तो अवेश भाई, अगर हम अभी जो रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ है उसके हवाले से जो स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंट क्वेरीज जो आप लोग की आती हैं वो सबसे पहले तो था कि बजट एक्चुअली आया क्या है और बजट में मेन उन्होंने किन चीज़ों को अनाउंस किया है। श्योर। तो देखो, अभी रिसेंटली फेडरल बजट अनाउंस हुआ है, उसमें आज के टॉपिक में हम जो मेन चीज़ हाईलाइट करेंगे वो क्या क्या चेंजेस आई हैं। जो लोग वीज़ा डालना चाहते हैं किसी भी रिलेटेड हो या ओवरसीज़ हैं जो यहाँ पे हैं, उनको क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी इस डायरेक्शन में जा रही है कि कोई ऐसा वीज़ा जो इकॉनमी को हेल्प करे रीगेन होने में, इकॉनमी को स्टेबल करने में, तो उस पर काफ़ी फोकस है। तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा हो, लास्ट ईयर के बजट में उन्होंने अनाउंस किया था कोटा होता है हर साल कितने वीज़ा अलॉट होंगे, तो 1,60,000 लास्ट ईयर थे। इस साल भी सेम अमाउंट है, बट हर वीज़ा कैटेगरी की उन्होंने चेंज कर दी है अमाउंट ऊपर नीचे। जैसे कि इस दफ़ा उन्होंने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा पे फोकस ज़्यादा है, स्पॉन्सर्ड बिजनेस पे फोकस ज़्यादा है, पार्टनर वीज़ा पे ज़्यादा है। तो ये सारे वीज़ा आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका और क्या बेनिफिट है और आगे चल के कोई इंटरेस्टेड है उनके लिए क्या बेस्ट सिचुएशन रहेगा। अवेश भाई, इन वीजास को डिस्कस करने से पहले जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया और जो मार्केट में बॉम्ब की तरह न्यूज फैली है कि बॉर्डर 2021 के एंड तक नहीं खुलने वाले, उस पर आप क्या कहते हैं कि उस क्या लोगों ने मिसअंडरस्टूड की है उस चीज को, या वाकई नवंबर 2021 तक आप नहीं देख रहे कि बॉर्डर नहीं खुलेंगे? तो देखें, जब पॉलिटिशियंस न्यूज़ अनाउंस करते हैं तो चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया हो, सबका एक ही तरीके का होता है, सिमिलर। उन्होंने न्यूज़ अनाउंस तो कर दी, बस उसकी डिटेल्स कहीं नहीं डाली है। तो उन्होंने बोल तो दिया नवंबर 2021, बट काफ़ी लॉयर्स, इमिग्रेशन और हाई प्रोफाइल लोगों का मानना है कि मोस्ट लाइकली ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी सस्टेन करना बड़ा हार्ड हो जाएगा। जहाँ तक हम लोग को लग रहा है उन्होंने अनाउंस किया है, बट जिस तरह ऑस्ट्रेलियन कंडीशन बहुत क्विकली इम्प्रूव हो रही हैं और इंशाल्लाह होती भी रहेंगी, तो जहाँ तक हमारा नज़रिया है बहुत जल्द या इन द रिसेंट ईयर ये सारी बॉर्डर्स खुल जाने चाहिए। खुलेंगे ऑब्वियसली विद स्मॉल रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी वो बेटर होती जाएंगी। ठीक है भाई। अब जैसे कि उन्होंने अनाउंस किया है, गाइस सीट्स में ही है 1,60,000 में, बट अब प्रियोरिटी दूसरी चीज़ों पर ड्यू टू कोविड रिकवरी थी कि अब दोबारा इकॉनमी रिकवर करनी है, तो उन्होंने कुछ 160 सीट्स को डिफरेंट फील्ड्स में एलोकेट कर दिए कि कहीं और ज़्यादा कर दिए, कहीं पे कम कर दिए। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सीट्स देखने में आई हैं वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे आई है। तो अवेश भाई, ये जो 22,000 जो उन्होंने सीट्स एलोकेट की हैं, इसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किस तरह ले सकते हैं, और इसमें एप्लीकेशन अप्लाई करने का सही तरीका क्या है और उनकी क्राइटेरिया क्या बनता है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें? पहले ये देखा जाना चाहिए कि ये इन्होंने क्यों करा है, तो ये समझना ज़रूरी है। अब इन्होंने एम्प्लॉय नॉमिनेशन या एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड इस वजह से करा, बिजनेस स्पॉन्सर्ड, क्योंकि यहाँ का अगर कोई बिजनेस किसी को स्पॉन्सर करेगा तो दैट मीन्स बिजनेस ग्रो हो रहा है या इकॉनमी ग्रो हो रही है। और जो जिनको स्पॉन्सर करेंगे ऑब्वियसली उनका कोई स्किल सेट होगा, क्वालिफिकेशन होगा, उसका मतलब वो पर्सन आगे इकॉनमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो तभी इनका फोकस इस पे काफ़ी ज़्यादा है जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीज़ास हैं। उसका यूजुअली तरीका क्या होता है कि जो बिजनेस किसी को स्पॉन्सर करना चाहे उसको फर्स्ट स्पॉन्सरशिप हासिल करनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है। वो अप्रूव हो जाए फिर उसको शो करना पड़ता है कि उसकी कंपनी में कोई वैकेंसी ऐसी है जो वो नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या पीआर जो होल्डर है वो फुलफिल नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई ही नीड्स समवन जो टेम्परेरी वीज़ा होल्डर हो। फिर अगर वो दोनों कंडीशन मीट जाती है तो थर्ड होता है वीज़ा स्टेप। फिर वो उनको वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ता है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है। एज आई सेड, इससे काफ़ी इकॉनमी को फ़ायदा होगा। बहुत सारे यहाँ पे बिजनेसेस हैं, ज़रूरी नहीं कि वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को फुलफिल कर सकें। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई यहाँ पे इटालियन रेस्टोरेंट चला रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ही कोई आके वो कुक की पोजीशन फिल कर सके। उनको ज़रूरत होगी कोई इटालियन बात करे, कोई इटालियन खाना जाने, वो इटली से आना उनके लिए ज़रूरी होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी गुड जो बिजनेस स्पॉन्सर करना चाहते हैं और जो लोग कैपेबल हैं स्पॉन्सरशिप के लिए।
तो क्या ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे माजी में 457 रहा है? ये बिल्कुल, तो माजी में 457 था, फिर इसका नाम अब 482 हो गया है। डिफरेंस ये है, चीज़ें एग्जैक्टली रहेंगी सेम, बट क्योंकि उन्होंने ज़्यादा क्वार्टर में ज़्यादा डाल दिया कि ज़्यादा सीट्स डाल दी हैं, इसका मतलब ज़्यादा लोगों के अप्रूव होने के चांसेस हैं। तो पहले अगर कोई ज़्यादा लंबे टाइम के लिए वेट करता था क्योंकि इनको क्वार्टर फिल हो जाता था, तो अब होपफुली ये नहीं होगा, क्योंकि दूसरे बनस्बत दूसरे जो वीज़ा कैटेगरीज हैं उसकी सीट के बनस्बत इसमें ज़्यादा सीट्स उन्होंने कोटा बढ़ा दिया। कोटा बढ़ा दिया। दूसरा गाइस, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है रीसेंट करंट स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ शायद पीएचडी होल्डर्स या सिर्फ रिसर्चर्स के लिए जो कि अपनी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, वो है ग्लोबल टैलेंट वीजा। तो अवेश भाई, ग्लोबल टैलेंट वीजा में अगर हम अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा बता सकें कि सबसे आसान चीज जो है इसमें आप अपनी इंग्लिश एग्जामिनेशन अप्लाई कर सकते हैं और बहुत कम पॉइंट्स में बहुत इजीली आप अपना जो है पीआर पाथवे सेलेक्ट कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप लाजमी पीएचडी होल्डर हों इस वीजा के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अवेश भाई कि इस वीजा पे अगर हम बात करें तो वो हमारे अभी करंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखें अभी अगर बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे तो एक उन्होंने प्रोग्राम अनाउंस करा है ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम के नाम से, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GTI। उसमें क्या होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो अपने स्किल सेट में, क्वालिफिकेशंस में, तो ये डायरेक्ट वीज़ा डालता है। इफ एवरीथिंग इज अप्रूव्ड, उनको वीज़ा मिल जाना चाहिए। दे लुक एट, जैसे कि अगर आपका बहुत ही पर्टिकुलर प्रोफेशन है, आप स्पोर्ट्समैन हो, आप आर्ट्स में हो, एकेडमिया, अगर आप रिसर्चर हो, तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, और अगर मतलब आप माहिर हो अपनी फील्ड में। अब उन्होंने क्या करा है कि उसको इस वक्त प्रायोरिटी दे रहे हैं उस वीज़ा को, प्लस लास्ट बजट में there were only 5,000 seats available. इस साल 15,000 सीट्स अवेलेबल हैं, तो उन्होंने 3 गुना ज़्यादा इसको बढ़ाया है। अब ऑब्वियसली बढ़ाया इस वजह से क्योंकि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। नाउ इन्होंने कुछ ऐसे प्रोफेशन लिस्टेड कर दिए हैं जिसको वो लोग प्रायोरिटी देंगे, जैसे कि अगर कोई स्पेस एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहा है, कोई इंजीनियर एनर्जी एंड माइनिंग टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है, साइबर सिक्योरिटी, साइंस एंड ICT। नाउ अगर कोई ये प्रोफेशन पढ़ रहा है, अब उसमें पहले ये था कि अगर आपने PhD करी है, अभी ये लोग क्या रिस्ट्रिक्शन बता रहे हैं कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो एंड यू हैव 80%, या अगर आप ऑनर्स स्टूडेंट्स हो, देन यू वुड क्वालिफाई एज लॉन्ग एज यू विद इन दैट प्रोफेशन। ऑब्वियसली उसकी और भी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी न्यूज़ है जो लोग मास्टर्स पढ़ना चाह रहे हैं विद इन दीज प्रोफेशंस, और जो कि वाकई इसको सीरियस लेंगे एजुकेशन वाइज, जो 80% या अबव उससे हासिल कर सकते हैं। सो आई थिंक ज़रूरी नहीं कि आप PhD हो या रिसर्चर हो, ऑब्वियसली अगर वो हो तो यू डेफिनेटली फुलफिल द क्राइटेरिया, लेकिन अगर मास्टर्स आप पढ़ रहे हो एंड यू 80% अबव, या अगर आप ऑनर्स स्टूडेंट हो, दिस कैन रियली हेल्प यू। अच्छा अवेश भाई, क्या इस वीजा के अंदर भी दूसरे वीजास की तरह रीजनल ऑप्शंस या जैसे कि 491 और 190 पे भी हम आने वाले हैं, तो क्या ग्लोबल टैलेंट वीजा में भी उस तरह से कोई रिस्ट्रिक्शंस है कि आपको स्पेसिफिक किसी स्टेट में होना लाजमी? नहीं, ग्लोबल टैलेंट बेसिकली और ऑस्ट्रेलिया वाइड है, तो आप एक दफ़ा अप्लाई करोगे, इट्स सेम एज आपको EOI डालना पड़ता है, जैसे कि कोई भी स्किल वीज़ा के लिए आप डालते हो पहले, फिर उसके बाद आपको एक यूनिक कोड मिलेगा, एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर मिलेगा, एंड इफ दे से यप वी रिकॉग्नाइज यू एज अ टैलेंटेड पर्सन, तो फिर उसके बाद आप वो वीज़ा एप्लीकेशन डालते हो। ओके, एंड वी विल डिस्कस 491 एंड 190, आल्सो 191 हम अपने दूसरी अपकमिंग वीडियो में उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए जो पार्टनर वीजे के लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट और जो पार्टनर वीजे के लिए रिक्वायरमेंट आई हैं, जो करंटली यहाँ पर PR होल्डर्स और सिटीजन्स हैं जो अपने पार्टनर्स को ओवरसीज से या ऑनशोर अपना पार्टनर वीजा फाइल करना चाह रहे हैं, उसमें जो चेंजेस इस बजट के अंदर आई हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। श्योर, पार्टनर वीज़ा डिस्कस करने से पहले एक लास्ट टॉपिक पे एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। जो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अगर जिसको मिल रहा है राइट नाउ, वो प्रायोरिटी दे रहे हैं, विद इन 2 months मिल जा रहा है। तो अगर आप मास्टर्स पढ़ रहे हो एंड यू थिंक यू कैपेबल, देन इट्स रियली गुड ऑप्शन, क्योंकि 2 महीने के अंदर वीज़ा मिलना है, इट्स रियली गुड। बस मुझे यही ऐड करना था। नाउ इन रिलेशन टू पार्टनर वीज़ा, देखो पार्टनर वीज़ा जिन बेचारों ने पार्टनर वीज़ा डाला हुआ उनको पता है अभी क्या मुश्किलात चल रही हैं। आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हो या वो ओवरसीज है, आप यहाँ पे हो, तो बहुत लॉन्ग वेटिंग पीरियड है। अभी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने क्या करा है कि लेट मी जस्ट चेक द स्टैट्स, उन्होंने पार्टनर वीज़ा का पहले लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 40,000 उन्होंने सीट्स दी, इस दफ़ा इन्होंने 70,000 से अबव सीट्स दी हैं तो पार्टनर वीज़ा। इसका मतलब मोर पार्टनर वीज़ा वुड मोस्ट लाइकली वुड गेट एन आउटकम,
और सेकंड ये है कि अगर कोई वेट कर रहा है पार्टनर वीज़ा के लिए, दैट्स गुड न्यूज़ फॉर देम, क्योंकि अब उस पार्टनर वीज़ा के लिए वो लोग स्पेसिफिकली टीम बना रहे हैं दैट्स गोना फास्ट प्रोसेस दिस। तो इट्स वेरी गुड न्यूज़। अगर कोई पार्टनर वीज़ा की तरफ डालने का सोच रहा है या किसी ने डाल के वेट करा हुआ है, इट्स गुड न्यूज़ फॉर देम। थैंक यू वेरी मच गाइस। ऑन नेक्स्ट फ्राइडे वी विल बी लाइव ऑन द फेसबुक। हम लोग आपका वेट करेंगे विद योर क्वेश्चंस। आपको जो भी क्वेरी है आप लाइव फेसबुक सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। प्लस वी विल डिस्कस 491 स्पेशली NSW 491 जो कि वोलोंगोंग और रिचमंड की हमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है कि विंडसर, वोलोंगोंग और NSW के जो पोस्ट कोड्स हैं उसके लिए 491 क्वेरीज आ रही है। तो हमारी नेक्स्ट स्पेसिफिक वीडियो जो है वो सिर्फ 491 के ऊपर होगी कि कौन कौन लोग कौन कौन से रीजन्स में और कौन कौन से स्टेट्स में 491 अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी फील्ड उनके लिए बेस्ट होगी इस वक्त कि जिसमें वो अपना 491 टारगेट कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम हमारा नेक्स्ट जो फेसबुक लाइव सेशन है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगी डेट्स एंड टाइम्स। तो आप प्लीज उस वक्त हमें लाइव ज्वाइन करें एंड वी विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज regarding your study, course change, university change, and all kind of migration matters. Avesbai will help you out. Great. Thank you.